नमस्कार। सुबह के 8 बज चुके हैं और वक्त हो चला है टॉप एजेंडे का। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर का आज आखिरी दिन है। हरियाणा के सूरजकुंड में गृह मंत्रियों का चिंतन शिविर है। देश के आंतरिक सुरक्षा की समीक्षा पर चिंतन शिविर, कानून व्यवस्था समेत कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। तो सभी राज्यों के गृह मंत्री, डीजीपी मौजूद रहेंगे। तो देखिए, 2 दिवसीय ये पूरा चिंतन शिविर का आयोजन हुआ है और आज आखिरी दिन है, यानी कि आज दूसरा दिन है और शाम 5 बजे ये शिविर खत्म हो जाएगा। लेकिन उससे पहले तमाम कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। जिस तरह से सुबह से ही जहां योग शिविर आयोजित किया गया, जिसमें सभी राज्य गृह मंत्री शामिल हुए, इसके साथ ही साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री भी जुड़ेंगे। माना जा रहा है कि 10:30 बजे का वक्त है जब प्रधानमंत्री राज्य गृह मंत्रियों को संबोधित करेंगे। तो चिंतन शिविर को लेकर तमाम अपडेट आपको दे रहे हैं। आज चूंकि आखिरी दिन है, तो सूरजकुंड में राज्यों के गृह मंत्रियों का यह चिंतन शिविर तो गृह मंत्री अमित शाह इस पूरे चिंतन शिविर की अध्यक्षता कर रहे हैं। तो देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर हरियाणा के फरीदाबाद जिले में 2 दिवसीय ये चिंतन शिविर का आयोजन हो रहा है। तो सभी राज्यों के गृह मंत्री इसमें सम्मिलित हैं। तो आगे आने वाले 25 सालों में देश की आंतरिक सुरक्षा के रोड मैप को लेकर चर्चा की जा रही है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, चिंतन शिविर का आज आखिरी दिन है और देखिए, लगातार अगर कल से जिक्र करें इस पूरे शिविर का, तो आगे आने वाले 25 सालों का रोड मैप तैयार करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही साथ एक शब्द का प्रयोग हो रहा है, विजन 2047। कहीं ना कहीं उसे लेकर किस तरह से आंतरिक सुरक्षा को और बेहतर बनाना है, चाहे वो महिलाओं का मुद्दा हो या फिर सीमाओं का मुद्दा हो, उसे लेकर। बिल्कुल। जो कल 2 दिवसीय चिंतन शिविर शुरू हुआ था, आज उसका दूसरा दिन है। कल का दिन रहा कहीं ना कहीं जो तमाम जो राज्य हैं, कौन राज्य बेहतर कानून व्यवस्था को लेकर के प्रयास कर रहा है, उस पर चर्चा है। उसके बाद जो बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं राज्य, उनका जो कहीं ना कहीं जो विजन था वो अन्य राज्यों में लागू किया जाए, इसको लेकर के चर्चा हुई। निश्चित तौर पर जो ये बैठक हो रही है गृह मंत्रियों के साथ में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये अगले 25 सालों का रोड मैप तैयार किया जा रहा है कि अगले 25 सालों में किस तरह से जो पुलिसिंग है वो हाईटेक हो, साथ ही साथ जो आपसी तालमेल राज्यों का है वो कैसे बना रहा है, समन्वय कैसे बना रहा है। क्योंकि अक्सर दिखाता है कि एक राज्य में अगर दूसरी सरकार है, दूसरे राज्य में दूसरी सरकार है, तो दोनों के बीच समन्वय नहीं बैठता, जिसका फायदा कहीं ना कहीं अपराधी उठाते हैं। कल इसी बात पर चर्चा हुई कि अपराधी किसी भी राज्य से हो और किसी भी राज्य में जाकर पनाह मांगता है, तो लेकिन वो उसको अपराधी के रूप में देखना चाहिए और बाकायदा उस पर उसी प्रकार से जो है कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित तौर पर कल उत्तर प्रदेश की सराहना की गई। इस दौरान कहा गया उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर के चर्चा की गई और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश ने तमाम जो राज्य हैं उनको एक विजन दिया है। छोटे छोटे राज्य हैं जहां पर आए दिन दंगा होते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश जहां इतना बड़ा राज्य है, करोड़ों की संख्या रहती है, 25 करोड़ से ज्यादा के लोग यहाँ रहते हैं, उसके बावजूद भी दंगा जो है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से उसका नामो निशान मिट गया। क्योंकि किसी भी राज्य के लिए सबसे घातक दंगे होते हैं, क्योंकि इसमें लाखों सैकड़ों लोग बेगुनाहों की जान जाती है और उसका जवाब किसी पास नहीं होता। उस जो क्षति को पूरा ना तो सरकार पूरा कर पाती है, ना समाज पूरा कर पाता है। निश्चित तौर पर दंगों पर सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश सरकार ने नियंत्रण किया और ये आज की जो अपडेट है, आज का जो चीजें हैं, उसमें उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं हो रहे। निश्चित तौर पर इसकी चर्चा हुई और कहीं ना कहीं इस विजन को अन्य राज्य भी अपने यहाँ उतारना चाहते हैं, क्योंकि बिहार, झारखंड जैसे छोटे राज्य जो हैं वहां दंगे आए दिन हो रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का जो विजन
विजन है इन लोगों के लिए काफी कारगर साबित हो सकता है। निश्चित तौर पर अगले 25 सालों में किस तरह से काम किया जाएगा इसको लेकर बाकायदा चर्चा हुई, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी के साथ साथ जो राज्यों में आंतरिक सुरक्षा है वो भी काफी मायने रखता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है हमारा वो विभिन्नताओं से भरा हुआ है। अगर आप पूर्व में जाएंगे तो वहां की दिक्कतें अलग हैं, पश्चिम में जाएंगे दिक्कतें अलग हैं। तो ऐसे में एक समान किस तरीके से कार्रवाइयां की जाए, किस तरह से एक समान चीजें व्यवस्थित की जाए जिससे जो समाज की दुश्वारियां हैं या यूं कहें कि जो आपराधिक तत्व हैं वो समाज से गायब हो जाए। निश्चित तौर पर कल का दिन काफी महत्वपूर्ण रहा, आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज भी जो है कई बैठकें होनी है, जिसमें आज सुबह जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो योग शिविर था उसमें शिरकत की थी। उसके बाद में 10:30 बजे प्रधानमंत्री का संबोधन होगा, उसमें तमाम जो गृह मंत्री प्रदेशों के होंगे वो सुनेंगे उसको संबोधन को। उसके बाद 12:15 बजे से लेकर के 1:15 बजे के बीच 1:15 तक जो एक सेशन होगा, दूसरा सेशन होगा जो 2:30 बजे से 3:30 बजे तक होगा। उसके बाद 4 बजे से 5 बजे का सेशन होगा, वो काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें जो ड्रग को लेकर के चर्चा है, क्योंकि प्रदेश के तमाम राज्य हैं जहां ड्रग जो माफिया हैं वो हावी हो रहे हैं, ऐसे में उसको लेकर चर्चा होगी। साथ ही साथ नेशनल सिक्योरिटी को किस तरीके से और डेवलप किया जाए, जो पुलिसिंग है उसको कैसे हाईटेक किया जाए, इन तमाम बिंदुओं को लेकर के चर्चा होगी। अभी देखा गया उत्तर प्रदेश में हाल ही में जो पुलिस है उसके लिए अत्याधुनिक वाहन और अत्याधुनिक हथियारों की व्यवस्था की गई थी। निश्चित तौर पर अपराधियों से निपटने के लिए कहीं ना कहीं अगर पुलिस के बाद बेहतर व्हीकल्स नहीं होंगे और बेहतर असलहे नहीं होंगे तो अपराधियों का सामना करना थोड़ा मुश्किल होगा। निश्चित तौर पर पिछले 5 सालों में देखें तमाम जो बड़े अपराधी हैं उनको नस्तेनाबूद किया गया। उत्तर प्रदेश के अंदर 44 अरब से ज्यादा की संपत्ति जो अपराधियों की थी उसको या तो जब्त किया गया या फिर जमींदोज किया गया। निश्चित तौर पर यह उपलब्धि उत्तर प्रदेश की थी और जिसकी सराहना तमाम प्रदेश कर रहे हैं, क्योंकि तमाम प्रदेशों में अपराधी होते हैं लेकिन उनको छू पाने की हिम्मत सरकारों में नहीं होती, क्योंकि वो उनकी जड़ें इतनी मजबूत होती है और वोट बैंक की राजनीति के चलते तमाम सरकारें हैं उनसे दूर रहती हैं। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की सराहना इसमें हुई कि तमाम बड़े अपराधी थे, इसमें 11 लमसम अपराधियों को जो है उम्र कैद की सजा दिलाएगी। 2 अपराधी ऐसे रहे जिनको फांसी तक सजा दिलाएगी। निश्चित तौर पर यह नजीर साबित हुई। साथ ही साथ महिला अपराधों को लेकर के कल उत्तर प्रदेश की चर्चा हुई कि महिला अपराधों में किस तरह से उत्तर प्रदेश ने काम किया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में महिला जो अपराध का ग्राफ था वो लगातार गिर रहा है। 2019 की तुलना में 2021 में लमसम 6.2% की गिरावट आई है। वहीं बाल अपराधों में भी इसी तरह की गिरावट आई, बाल अपराधों में 11.11% की गिरावट आई। इसके अलावा बात करें साइबर क्राइम के जो अपराध थे उसमें 22% से ज्यादा की गिरावट आई। निश्चित तौर पर ये जो गिरावट है कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्था है वो दिखाती है कि कैसी उसमें अपडेट्स किए गए हैं, कैसी नई व्यवस्थाएं लागू की गई हैं निश्चित तौर पर, और वो जमीन पर दिख रहे, क्योंकि कागजी जो आंकड़े होते हैं वो अलग होते हैं, लेकिन जब जनता उसको स्वीकार करती है तो उसका असर दिखता है। और असर दिखा कि उत्तर प्रदेश में 5 साल का योगी आदित्यनाथ का जो कार्यकाल रहा उसके बाद जनता ने दोबारा से उनको सत्ता में वापसी कराई, क्योंकि कानून व्यवस्था एक अहम पहलू किसी भी जनता के लिए होता है। कोई चाहे वो आम आदमी हो या खास आदमी हो, चाहे व्यापारी हो चाहे मजदूर हो, सभी के लिए अगर कानून व्यवस्था बेहतर है तो शायद वो किसी प्रदेश में अपना सर्वाइव कर सकता है। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में उन चीजों को समझा गया और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उस पर काम किया। आज की ये स्थिति है कि जो संगठित अपराध हो रहे थे उत्तर प्रदेश में वो ना के बराबर हो गए हैं। अपराधियों को कहीं ना कहीं सजाएं दिलाई जा रही है, जेल भेजा जा रहा है, और कहीं बड़ी संख्या में पिछले 5 सालों में अपराधियों का एनकाउंटर किया गया। निश्चित तौर पर इस उपलब्धि को कहीं ना कहीं जो तमाम प्रदेश थे वो सराहना कर रहे थे। बुलडोजर की नीति जो योगी आदित्यनाथ की थी कहीं ना कहीं उसको लेकर के चर्चाएं भी हुई, क्योंकि अभी हाल ही में देखा गया चाहे वो उत्तराखंड की सरकार हो, चाहे असम की सरकार हो, चाहे हरियाणा की सरकारें हो, जो बुलडोजर मॉडल था योगी का वो कहीं ना कहीं अपना रही है, क्योंकि जो अपराधी जो होते हैं वो डरते नहीं हैं, अपराध करके फरार हो जाते हैं और पुलिस दबिश देती रह जाती है। लेकिन एक नई तरकीब कहीं ना उत्तर प्रदेश सरकार ने निकाली है कि अगर आप अपराध करके भागेंगे तो आपकी जो संपत्तियां हैं वो बिल्कुल नस्ते-नाबूद कर दी जाएगी। और किसी व्यक्ति के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि उसका जहां पर उसने रहा है, जहां पर वो पला बड़ा है, अगर उसको गिराया जाता तो एक कहीं ना कहीं
कहीं अलग तरीके की उसको दिक्कत होती है। निश्चित तौर पर इस तरह के कई जो वीडियो आए, किस तरह के कई खबरें आई कि अपराधी फरार हो गए थे, उसके बाद जब बुलडोजर पहुंचता उनके घर पर तो वो सरेंडर करते हैं। निश्चित तौर पर इन तमाम उपलब्धियों को लेकर के कहीं ना कहीं कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस बैठक में शामिल हुए थे और इस बैठक में उत्तर प्रदेश की बहुत ही ज्यादा सराहना की गई। उसके जो कानून व्यवस्था का रोड मैप है, जो मॉडल है, उसको कहीं ना कहीं तमाम राज्य अपनाना चाहते हैं। निश्चित तौर पर जो जीरो टॉलरेंस की नीति अपराधियों के खिलाफ अपनाई गई, कहीं ना कहीं वो कारगर साबित हुई है और इसी को लेकर के अब अन्य राज्य भी आगे बढ़ना चाहते हैं। जी बिल्कुल अश्विनी, इसके साथ ही साथ देखिए लगातार यही कहा जा रहा था कि जो सबसे अहम मुद्दा हो सकता है आंतरिक सुरक्षा को लेकर, जो तमाम मुद्दे हैं उसके साथ ही साथ महिला सुरक्षा एक प्रमुख मुद्दा बनेगा इस पूरे चिंतन शिविर का, और इसको लेकर तमाम किस तरह से महिला को एक सुरक्षित वातावरण देना है, कितना पुलिस में महिलाओं की भर्ती बढ़ानी है, इसके साथ तमाम बातों का जिक्र किया जा रहा था। क्या इस चिंतन शिविर में इसका जिक्र हुआ है? बिल्कुल। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक प्रेजेंटेशन दिया अपने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर, तो हम तमाम बिंदुओं पर चर्चा की। विशेष बिंदु था जो भर्ती और प्रशिक्षण ही था उनका, क्योंकि जब हमारे पास मैन पावर नहीं होगा तो अपराधियों से निपटना आसान नहीं होगा। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 5 सालों में बड़ी संख्या में जो भर्तियां की हैं उनको प्रशिक्षित किया। दूसरा हुआ कि मॉडर्नाइजेशन किया गया पुलिस का, किस तरह से हाईटेक किया जाए पुलिस को, इस पर ध्यान दिया गया। निश्चित तौर पर ये तमाम बिंदु जिनको मुख्यमंत्री ने कल बैठक में शामिल रखा था। निश्चित तौर पर महिला सुरक्षा को लेकर के सरकार कोई भी हो नहीं चाहती कि उसके प्रदेश में महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़े। निश्चित तौर पर इसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एक सोच डेवलप की थी और वो सोच आज कहीं कारगर साबित हो रही है। कहीं ना कहीं महिला अपराधों में काम और छुटपुट घटनाएं तो होती हैं, लेकिन उसके बाद जिस तरह से शिकंजा कसा जाता है, निश्चित तौर पर वो काफी मायने रखता है, क्योंकि पहले भी अपराध होते थे महिलाओं के साथ में, लेकिन कहीं ना कहीं जो सजा दिलाने की बात होती थी उसमें कहीं ना कहीं सरकारें पीछे रहती थी। निश्चित तौर पर 6.2% की कमी जो महिला अपराधों में आई है उसी का नतीजा है। निश्चित तौर पर लगातार महिलाओं के ऊपर काम किया जा रहा है, चाहे पिंक बूथ बनाने का काम उत्तर प्रदेश में हो, चाहे वो 1090 को और सशक्त करने का काम हो, या फिर महिला जो पुलिस आरक्षी होती हैं उनकी भर्तियों का काम हो। यहाँ तक कि जो 112 डायल 112 की गाड़ियां हैं या फिर उनकी सेवाएं, उनको लेकर के सजगता जाहिर की उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से। टाइमिंग जो थी उसको कम किया कि जो रिस्पांस टाइमिंग थी उसको कम कर करके जल्द से जल्द रिस्पांस देने की बात कही गई, क्योंकि अक्सर देखा जाता है महिलाओं के साथ सड़कों पर छेड़छाड़ होती थी। जब वो पुलिस शिकायत करती थी तो जो पुलिस थी वो देर से पहुंचती थी, जिससे बात कहीं ना कहीं अपराधियों के हौसले बुलंद होते थे और वो छेड़छाड़ करके भाग जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, हर चौराहे पर पुलिस तैनात की गई है। एक पैरामीटर बनाया गया कि 100 मीटर या 500 मीटर के अंदर कितने पुलिसकर्मी रहेंगे और वो गश्त करते रहते हैं। निश्चित तौर पर इसी का नतीजा है कि तमाम जो प्रदेश के जिले थे जहां पर महिला अपराध लगातार बढ़ रहे थे, लेकिन उसमें गिरावट आ रही है। निश्चित तौर पर अपराध हो भी रहे हैं तो उसके बाद सजा का जो प्रावधान है कि जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो है अपील की जाती है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनका मामला चलाया जाए और उसके बाद सजा हो सके। निश्चित तौर पर अभी हाल ही में देखा गया तमाम महिलाओं से जुड़े मुद्दे थे, उनको जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए सरकार ने पूरी अपनी ताकत झोंक दी और कहीं ना कहीं जब एनसीआरबी की रिपोर्ट आई तो उन चीजों का जिक्र हुआ और उसी के चलते जो महिला अपराध के मामले थे उनमें गिरावट आई। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार इन चीजों को लेकर के लगातार सजग है। सजगता का आलम यह है कि तमाम राज्य आज हैं उत्तर प्रदेश की ओर देख रहे हैं, मॉडल के लिए देख रहे हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, चाहे वो औद्योगिक डेवलपमेंट विकास कैसे हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट कैसे हो, तमाम चीजों को लेकर उत्तर प्रदेश के लोग देख रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का विजन है वो साफ है। जीरो टॉलरेंस को लेकर के काम होगा, चाहे वो अधिकारी हो ईमानदारी के साथ काम करेंगे और अपराधी हो वो उत्तर प्रदेश में काम बिल्कुल नहीं करेंगे। इस चीज को सोच को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार आगे बढ़ रही है और कल उसी की सराहना पूरे जब कार्यक्रम हुआ उस दौरान उत्तर प्रदेश की हुई। जी ठीक है अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों को देने के लिए।